चुनाव 2025 में सियासी गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। सभी बड़ी पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दी है और नामांकन का दौर जारी है। आपको बता दें कि पटना में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी आज तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। तो वहीं तेजस्वी बोले कि खेसारी लाल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान रखते हैं। वे संवेदनशील और समाज सेवी इंसान हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच जाने में माने बिहार नहीं बल्कि देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आज आप सब लोगों को हम बताते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी के नेतृत्व में, पाटलिपुत्रा सांसद निशा जी भी यहाँ हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। तो वहीं खेसारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार से कोई बाहर काम करने ना जाए बल्कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ काम करने आए। जो भी लड़े, मैं या मेरी पत्नी, बात एक ही है और वो मेरी बेटर हाफ है। जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती हैं, दिवाली तक नहीं मना पाती हैं, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको दे। चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना, एक ही बात है। देखिए, जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूं या ये लड़े, बात एक ही है। वहीं आपको बता दें कि जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी के हलफनामे में कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने 10वीं कब पास की। वे पीएफसी कोर्स का जिक्र करते हैं जो तमिल भाषी छात्रों के लिए है। उन्होंने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि 10वीं पास की भी या नहीं। सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूं, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है,
तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं है, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी बोले कि महागठबंधन में दिल नहीं मिले, सिर्फ सत्ता की लालसा है। एनडीए ने सीट बंटवारा पहले ही तय कर लिया था और बिहार की भावना एनडीए के साथ है। खेसारी को टिकट मिलने पर बोले मनोज तिवारी के युवा और कलाकार राजनीति में आए, ये अच्छा है, पर सेवा करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है। लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूं, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो पीके जी को देख ही नहीं पा रहा है आदमी। तो इस बिहार का जो भाव है वो एनडीए के साथ। खेसारी लाल यादव को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। हमेशा कहते हैं वो कि बड़े भाई हैं मनोज तिवारी। नहीं, खेसारी तो भाई हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पत्नी शायद आई है ना। खेसारी उतर रहे हैं। अच्छा, खुद लड़ रहे हैं। वो भी छपरा से। अच्छा, नहीं, मैं हमेशा कहता हूं राजनीति में आप आए, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सेवा एक चुनौती होगी, उसको कैसे आगे करेंगे, सबके लिए मैं शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात की। चर्चा का विषय सीट बंटवारा और चुनावी राजनीति मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के दौरान नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की रोकथाम को लेकर प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले कि यदि सीट बंटवारा नहीं हुआ तो नामांकन कैसे हुआ। नाराज तो नीतीश कुमार हैं, अमित शाह उन्हें मनाने गए हैं या धमकाने। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते। वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। मुकेश सहनी भी लगातार नाराज चल रहे हैं। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। अमित शाह ने कहा भी है कि विधायक दल की बैठक में तय करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है, मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी, बिल्कुल पपेट को बना के। स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बोले कि इस बार बिहार की जनता 4 दिवाली मनाएगी। पहली, भगवान राम की वापसी, दूसरी, महिलाओं को 10,000 की राशि मिलने पर, तीसरी, जीएसटी दर घटने पर और चौथी 14 नवंबर को वोट गिनती के दिन। भाइयों बहनों, इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में
नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली, जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। मुझे बताओ भाई, इस संपूर्ण क्रांति की भूमि वाले चारों दीपावली से सहमत है या नहीं है? मगर देखना सारण वालों, चौथी दीपावली मनाना है तो इस पंथक की 10 सीटों पर एनडीए को जिताना है, एनडीए को जिताना। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने उठाए सवाल कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट, यानी आरजेडी की सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है, क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है अगर आरजेडी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती है? और साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि बिहार एनडीए के साथ है। पीएम मोदी बिहार से प्यार करते हैं और बिहार पीएम मोदी से। महागठबंधन असल में महाठगबंधन है, जिन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता नहीं। देखिए, बिहार एनडीए के साथ है। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी बेगूसराय से आ रहा हूं और वहां पर भी हर जगह केवल एनडीए की बात चल रही है। देवेंद्र जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट सब बटा नहीं, सिंबल लेकर लोग नामांकन कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये महाठगबंधन है। जनता को भी ठगता है, अपने पार्टनर्स को भी ठगता है और एक दूसरे को ठगने का काम चल रहा है। ये कुछ भी कर ले, ऊपर से कितना भी दिखाए, तब भी अंदर से ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे केवल सत्ता के लालची है। इनको बिहार से कोई लेन देन नहीं है, इनको केवल सत्ता से लेन देन है। इसलिए ये न साथ आ पाएंगे न साथ लड़ पाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, इनकी बुरी हार होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।